आज एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप शायद अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करना बंद कर दोगे। एक लड़की तन्वी, एक फ़ोन कॉल जिसमें सिर्फ 9 सेकंड का साइलेंस था और उस साइलेंस ने उसकी सारी जिंदगी मिटा दी। जिस आदमी को वो अपना पति कहती थी वो कौन था और क्यों पुलिस उस रात उसका नाम ले रही थी? तन्वी ने जिस चेहरे पर यकीन किया वो चेहरा असली भी था या एक मास्क? आज आप जो सुनने जा रहे हो वो सिर्फ एक बिट्रेयल नहीं, एक सच है जो किसी की भी जिंदगी हिला सकता है। मैं हूं महनाज और आज महनाज की दुनिया में आपको बताऊंगी वो आखिरी कॉल में आखिर था क्या। शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने मेरे चैनल महनाज की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है जिंदगी से जुड़ी सच्चाइयाँ, कहानियाँ, किस्से, सच्ची कहानियाँ जो दिल को छू भी जाती हैं और आपकी सोच भी बदल दे। क्योंकि आज की आखिरी कॉल आपके दिल पर असर छोड़कर जाएगी। तन्वी की जिंदगी की शांत सुबह। तन्वी के लिए जिंदगी एक सिंपल सी कहानी थी। एक छोटा सा घर, एक बेसिक जॉब और एक हस्बैंड राघव, जिसके साथ जिंदगी परफेक्ट ना सही पर मैनेजेबल जरूर लगती है। तन्वी राघव के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है पर टेबल पर कुछ नहीं होता, क्योंकि राघव रात को लेट आया था और बिना बात किए सो गया था। यह पहली बार नहीं हुआ था। उसका हस्बैंड राघव एक सेल्समैन था, थोड़ा बिजी रहता पर केयरिंग लगता था। तन्वी को लगता था कि उसका घर पूरा नहीं पर खुश जरूर है। लेकिन आसवासा जिंदगी कभी कभी सबसे शांत पल में ही तूफान ला देती है। घर का बदलता माहौल। तन्वी फील करती है कि राघव बदल रहा है। लेट नाइट्स, फोन लॉक, अननोन कॉल, चेहरा चिड़चिड़ा और तन्वी का टच अवॉइड करना। तन्वी एक दिन सॉफ्टली पूछती है, कुछ टेंशन है क्या? राघव गुस्से में बोलता है, हर बात एक्सप्लेन करना जरूरी है क्या? मैं थक जाता हूँ रोज रोज। तन्वी चुप हो जाती है पर उसके दिल में डर बैठ जाता है। मिस्टीरियस लेट नाइट कॉल। रात के 11:55 पर तन्वी का फोन बजता है। अननोन नंबर। जैसे ही कॉल पिक होता है पीछे आवाज पानी की, हवा की और एक लड़की की रोती हुई वॉइस। अगर अपने हस्बैंड को जिंदा देखना है तो पुलिस को कॉल मत करना। कॉल कट। तन्वी का बॉडी फ्रीज हो गया। राघव अभी तक घर नहीं आया था। हस्बैंड मिसिंग, फोन ऑफ, लोकेशन अनअवेलेबल। ऑफिस वाले कह रहे थे राघव आज हाफ डे लेकर निकल गया था। तन्वी को डर के साथ एक डाउट भी हुआ, राघव ने आज बिना रीजन लीव क्यों ली? द एनवेलोप एट द डोर। सुबह 6 बजे डोरबेल बाजी। दरवाजे के नीचे एक एनवेलोप पड़ा था। अंदर राघव की घड़ी और एक चिट्ठी। सच जानना है तो पुरानी फैक्ट्री नंबर 9 रिवरसाइड रोड, शाम 7 बजे आ जाना। नीचे एक लाइन ने तन्वी को हिला दिया, बेवफा मर्द का अंत हमेशा ऐसे ही। तानवी इन्वेस्टिगेट्स। तानवी पूरा घर सर्च करती है। अलमारी का एक हिडन कंपार्टमेंट धीरे से खुलता है। वहां मिलता है एक दूसरे मोबाइल फोन का बॉक्स, जिसमें फोन नहीं था, ओनली बॉक्स। 3 लड़कियों की फोटोज अलग अलग, एक बैंक स्लिप, 5 लाख कैश विड्रॉल, एक गोल्ड चेन जो तन्वी की नहीं थी, एक सिम कार्ड विदाउट नेम। तन्वी के हाथ कांपने लगे हैं। बिट्रेयल कभी 1 सेकंड में नहीं होता, ये धीरे धीरे कैरेक्टर एक्सपोज करता है। तन्वी का दिल टूटने लगा। क्या राघव किसी औरत के साथ था या किसी क्राइम में फंसा हुआ था? ओल्ड फैक्ट्री क्लू। शाम 7 बजे तन्वी पच्चा पहुंची। अंधेरा, टूटे हुए शीशे, हवा की अजीब आवाज। अंदर एक कॉर्नर में एक लड़की थी, खून के निशान, जख्मी हालत, दर्द से कांपी हुई। उसका नाम नंदिनी था। उसने तन्वी को देखकर कहा, तुम्हारा हस्बैंड वो मासूम नहीं है, उसने मुझे शादी का वादा करके पैसे लूट लिए। तन्वी शॉक्ड रह गई। द डार्क ट्रूथ। नंदिनी रोती हुई बताती है, राघव ने मुझे अपने वाइफ शादी के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे बोला कि वो सिंगल है, फिर 5 लाख लेकर गायब हो गया। तन्वी टूट चुकी थी पर सच जानना जरूरी था। और सबसे डेंजरस लाइन, राघव एक सीरियल मैनिपुलेटर है। तन्वी का सारा भरोसा एक झटके में टूट जाता है। राघव एंट्री। तन्वी और नंदिनी दोनों डर कर मुड़ती हैं। दूर से राघव अंदर आता है, बॉडी डर्टी, शर्ट फटी हुई और हाथ में गन। राघव की आंखों में पागलपन। जिसने भी मुझे धोखा दिया मैं उसे नहीं छोड़ता और तुम दोनों ने मुझे मजबूर किया। नंदिनी चीख उठती है,
तन्वी रोकर बोलती है, बेवफाई तुम्हारी थी पर सजा तुम सबको दे रहे हो। तन्वी करेज। राघव गन पॉइंट करता है नंदिनी पर। तुमने सबको सच बताया, अब तुम नहीं बचोगी। तन्वी बीच में आकर खड़ी हो जाती है। मुझ पर गोली चलानी है तो चला दो राघव, पर इस लड़की का क्या कसूर? उसने सिर्फ तुमसे सच सुना था। उन दोनों के बीच इमोशनल मोमेंट्स। पर राघव ट्रिगर प्रेस कर देता, गोली निकालने ही वाली थी, तभी पुलिस फैक्ट्री में चलती है। सायरन्स, लाइट्स, ऑफिसर्स। पुलिस राघव को ग्राउंड पर गिरा देती है। तन्वी के फोन में इमरजेंसी एसओएस बटन ऑन था। लोकेशन ऑटो सेंड हो गई थी। फाइनल एंडिंग। कोर्ट में राघव के पुराने केस सामने आते हैं। विमेन फ्रॉड, फॉल्स मैरिज प्रॉमिस, इलीगल मनी ट्रांजैक्शन, हिडन आइडेंटिटी, डोमेस्टिक अब्यूज। राघव 7 साल के लिए जेल जाता है। बेवफाई सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ती, एक इंसान का पूरा भरोसा तोड़ देती है। तन्वी ने आज एक बात समझ ली, अगर मर्द वफा नहीं करता तो औरत को टूटने की जरूरत नहीं, उसे खुद को बचाना होता है। दोस्तों, ये थी तन्वी की कहानी, जिसमें धोखा था, दर्द था, लेकिन सबसे ज्यादा थी उसकी हिम्मत। जिंदगी कभी कभी हमें सबक देने के लिए सबसे करीब इंसान का चेहरा बदल कर दिखाती है, और तन्वी ने भी वहीं पर, उसने टूटने के बजाय उठना चूज किया, रोने के बजाय सच का सामना किया, और बेवफाई को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। इंसान बेवफा हो सकता है, लेकिन उसका दर्द उसकी जिंदगी का द एंड नहीं होता। हर धोखे के बाद एक नई शुरुआत छुपी होती है, बस हिम्मत चाहिए उसके साथ चलने की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल महनाज की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ महनाज, मिलती हूँ आपसे अगले स्टोरी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।